नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल अटल संदेश। चलिए बात डिंडोरी की करते हैं और बात शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी है, जहां एक ओर सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर हकीकत यह है कि आदिवासी अंचलों में बच्चे आज भी झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कभी छत टपकती है तो कभी दीवारें गिरने का डर होता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या शिक्षा सबके लिए सिर्फ एक नारा बनकर रह गया? हमारे सहयोगी दीपक नामदेव की यह विशेष रिपोर्ट देखिए, जो शिक्षा व्यवस्था की जमीनी सच्चाई बयां करती है। कैमरे में कैद यह दृश्य किसी फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की सच्चाई है। यहाँ ग्राम हल्दी करेली और फालपुरी जैसे इलाकों में बच्चे झोपड़ी के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। एक तो गिराया गया, दूसरा गिरने की कगार पर है। पहली तस्वीर प्राथमिक शाला करेली की है, जहां भवन को पिछले सत्र में डिसमेंटल कर दिया गया था, गिरा दिया गया। नया भवन आज तक नहीं बन सका और वैकल्पिक इंतजार के नाम पर बस एक झोपड़ी खड़ी कर दी। शिक्षकों और अभिभावकों ने मिलकर यह अस्थायी स्कूल बनाया है अब स्क्रीन पर, ताकि बच्चों की पढ़ाई ठप न हो। वहीं दूसरी तस्वीर ग्राम भालपुरी की है, जहां शिकारी टोला के स्कूल में छत के टुकड़े गिर रहे हैं, जिससे बच्चों की जान को खतरा भी है। भवन गिराने के आदेश तो हुए हैं, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हुआ। परिणाम यह है कि बच्चे यहां भी टपकती छत और टूटी दीवारों के साए में पढ़ने मजबूर हैं। स्थानीय शिक्षकों ने कई बार विभागीय अधिकारियों को इस भौतिक स्थिति का मुआयना कराया, बात बताई, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं। प्रदेश सरकार हर साल शिक्षा के नाम पर जब करोड़ों रुपए खर्च करती है, तब झोपड़ी नुमा स्कूल की ये तस्वीरें यह बताती नजर आती हैं कि व्यवस्था कागजों में ही सीमित रह गई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बच्चों का भविष्य इन झोपड़ियों की तरह अस्थायी है? क्या शिक्षा विभाग की लापरवाही, अनदेखी है या कुछ और? जी भाई, यह स्कूल जो लड़का पढ़ता है झोपड़ी में, मेरा मकान है। ये स्कूल बनी से हमने दान पत्र दे। तो अभी स्कूल का तो झोपड़ी में बंद चल रहा है। हाँ, झोपड़ी खुद गांव वाले बनाई हो झोपड़ी जा, ते मैं पढ़ते हैं। तो काहे लेकर झोपड़ी में लगते हैं स्कूल चालू करी? टूट जो गई, सफा गिर था लड़कन के ऊपर। हाँ, और या सामू इस किराए में चलत रहे। ए माँ किराया में दे रहा है। तो पैसा कौन देता रहे? लड़का घर वाली लड़का, जैसे दुठे लड़का मर जाते हैं, महीना में 40 रुपये देवन हम है। तो 2-3 महीने लिए पढ़ी नहीं, फिर अब ये झोपड़ी में लगाने लगी सब। अभी तो ठीक है माता राम, बरसात तो निकल गई। हाँ। ठंडी में तो लड़का और ज्यादा परेशान हो जाएगा। मेरा नाम कुमार नंदन है। कौन सा कक्षा में पढ़ती हो? कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। अभी ये स्कूल कहाँ पर संचालित हो रहा है तुम्हारा? अभी ये स्कूल एक झोपड़ी में संचालित हो रहा है। झोपड़ी में? कब से लग रहा है? ये जब हमारा स्कूल का छत गिर रहा था तब गिरने के बाद फिर लगाए थे। इसके पहले कहीं और किराए के भवन में पढ़ते थे? तो उसका पैसा कौन देता था? उसका पर्चा पालक और मैडम सब। यहाँ झोपड़ी में बैठने में डर लगता है? जी। क्या डर लगता है? कीड़े मकोड़े, फिर बिच्छू। नया स्कूल चाहिए? जी चाहिए। मांग करो। हमें नया स्कूल चाहिए। मैडम, ये कौन सा स्कूल है और यहाँ पर कौन कौन से क्लास के संचालित हैं, और यहाँ झोपड़ी नुमा स्कूल में क्यों बच्चों को बैठाने को मजबूर हैं? ये प्राथमिक शाला शिकारी टोला भालापुरी है। यहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक में है। 40 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसलिए संचालित की जा रही है क्योंकि जो पुराना बिल्डिंग था वो पूरा जर्जर हो चुका है और ऊपर से छप्पर भी गिर रही है। इसलिए यहाँ पर झोपड़ी बना के
पिछले 1 साल से यहाँ पर अध्ययनरत हो रहा है बच्चों का। बीच में कुछ मकान किराए पे लेके बच्चों को हाँ, अभी बरसात के समय बहुत दिक्कत हो रही थी तो मकान किराए पे लिया गया था। फिर वहाँ से अभी 3 महीने वो स्टडी करा के यहाँ पर शिफ्ट किया गया। क्या क्या परेशानी होती है? यहाँ पर थोड़ी बच्चों को बैठाने में दिक्कत होती है, फिर ये भी डर लगा रहता है कि कहीं से कोई कीड़ा वगैरह आके काटना वाटना ले, तो ये भी दिक्कत होती है। प्रशासन से मांग की है आपने? शासन से जी हाँ, पहले मैडम ने मांग की थी, उसके बाद अभी ये साला को टूटने का आदेश दिया गया है, उसके बाद अभी कोई जानकारी नहीं। अच्छा, वो जो किराए के भवन में जो पढ़ाते थे तो उसका पैसा कौन देता था? किराए के भवन में पैसा बच्चे लोग भी देते थे और टीचर्स भी देते थे, दोनों मिलके ही देते थे। मतलब बच्चे के परिजन जो है? हाँ। मैडम, बारिश का समय तो आपने किराए के मकान में काट लिया, अब ठंड का सीजन आ रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ेगी, कैसे सहेंगे बच्चे ठंड? अरे हटाओ, अरे बंद करो। क्या नाम है बेटा आपका? अंकेश्वर ध्रुवी। कौन सी क्लास में हो आप? कक्षा कौन सी है आपकी? तीसरी। जी। अभी कहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे थे आप? झोपड़ी में। क्यों, क्या वजह है? स्कूल टूट रहा है। छत गिरता है ऊपर? जी। डर लगता है जी। इसीलिए यहाँ पढ़ रहे हो? जी। और क्या व्यवस्था की गई थी इसके पहले, कहाँ बैठते थे? स्कूल में। स्कूल जब गिरने लगा तो फिर क्या व्यवस्था की गई थी? ये झोपड़ बना गया था। किराए के मकान भी लिया था आप लोगों ने? जी। हाँ, उसका बताओ। किराए का मकान में बैठी थी। किराया कौन देता था? अभिभावक आपके पिताजी? हमारे पापा भी देते थे। पापा जी देते थे, मैडम जी देती थी, जी, मैडम जी भी देते थे। है ना? फिर यहीं आ गए वापस। फिर आ गया वापस। यहाँ कैसा लगता है? अच्छा लगता है? यहाँ जब पढ़ाई करते हो जी। सब बच्चे एक साथ बैठते हो, जी। है ना? तो कुछ समझ में आता है कि क्या पढ़ा रहे हैं? जी। आता है समझ में? जी। पिछले सत्र भवन डिसमेंटल होने के बाद स्कूल का संचालन कहाँ किया जा रहा था? पिछले साल राम सिंह की मकान। तो क्या बात हुई थी उनसे? क्या बात हुई थी उनसे? किराए पे ले लिए थे? नहीं, ये सहायता के रूप में दिए थे। पालक शिक्षक संसद ये खाली था जगह, आवास था, तो यहाँ लगा लो करके दिए थे। कुछ दिन के लिए दिए थे, 1 साल के लिए, 6-7 महीने के लिए वो दिए थे। तो अपन ने कितने महीने लगाए स्कूल फिर? पूरा अप्रैल तक लगा। पूरा अप्रैल तक। फिर उसके बाद क्या कहना है उनका? हमारे यहाँ बाल बच्चे हैं, सब हमारा यहाँ हो रहा है, इसलिए आपका ही व्यवस्था बना ले करके, तो फिर हम मैडम के साथ आती है ये व्यवस्था स्कूल देखने के बाद वही की जाती है। क्या नाम है आपका और किस पद में है? मेरा नाम शेर सिंह मरकाम है और मैं स्कूल के शिक्षक हूँ। सर, ये करेली प्राथमिक शाला स्कूल जो है जी टपरे में संचालित हो रहा है, क्या वजह है? विगत वर्षों में कलेक्टर महोदय का जो आदेश था कि जितने भवन जर्जर है, जीर्ण शीर्ण है, उसको डिसमेंटल कर दिया जाए, ये कलेक्टर मैडम का आदेश था जी। उसके तहत जो शासन का निर्देश आया उसके तहत डिसमेंटल स्कूल का कर दिया गया। तो अभी क्या व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए? अभी कहाँ संचालित? कानून व्यवस्था के कारण SHG के द्वारा जो झोपड़ी तैयार किया गया, सारा संचालन उसी में किया जा रहा है। सर, बच्चे झोपड़ी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि उनको भवन मिल जाए? भवन, तत्कालीन भवन जहाँ पे लगवाना था हमको फॉरेस्ट विभाग की ऑफिस में, तो वहाँ पे आंगनवाड़ी संचालन किया जा रहा है और एक में किचन है, एक में बेड है, एक में स्कूल और एक में कुर्सी टेबल रखी है। तो इस कारण वहाँ जगह ना होने के कारण व्यवस्था नहीं किया जा रहा है।
नए भवन के लिए क्या प्रयास है सर? नए भवन में शासन की व्यवस्था है सर, हम क्या बोल सकते हैं। मतलब अपने तरफ से कोई पत्राचार वगैरह किया गया होगा? अब वो तो ऊपर से आदेश था डिसमेंटल का, तो बात नए भवन के लिए कोई पत्राचार किया है आप लोगों ने? अधिकारियों द्वारा कर दिया गया है। कब तक हो पाएगी सर व्यवस्था भी जो वैकल्पिक है तो? लगभग अभी गर्मी तक में हो जाएगा, अप्रैल महीने। आज पंचनामा तैयार कर रहे हैं सर, क्या है पंचनामे में? पंचनामा में भी शब्द को हमने उसमें रखा है।